नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी करते होंगे तो वेट कर रहे हैं कि भाई मैं कौन कौन सा पढ़ूँ। कन्फ्यूज भी हो रहे हैं एकदम से बढ़िया वाले, लेकिन आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो और इन क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और ये 2022 में जो एग्ज़ाम लगी थी प्रीवियस वालों स्टूडेंट के, उन पे बेस पे बनाया गया ये क्वेश्चन पेपर है। तो 500 यूनिट के हम बताएंगे आपको, तो वीडियो को अंत तक देखना। और इनके आंसर चाहते हैं, कुछ भी मटेरियल नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। अब कई बच्चों की कन्फ्यूजन ये हो रहती है कि मैं आप जो नोट्स ले लूँगा तो फिर तो मैं तो एक ही दिन का एग्जाम है तो कैसे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये जो नोट्स हैं आपको सेमेस्टर सेकेंड में भी काम आने वाले हैं। तो नंबर में एक बार बता देता हूँ कि हमारे जो नंबर हैं वो कौन से हैं। 90, 57, 70, 15, 45। तो जिस किसी की स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, कुछ भी कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो एग्ज़ाम है वो बेटर आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है जीमन स्प्लिटिंग। क्या है जीमन स्प्लिटिंग एंड स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग क्या होती है, तो उसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड एंड रिजिड रोटेटर। तो सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड जो रिजिड रोटेटर का जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रिजिड रोटेटर और ये कपलिंग वाला, ये शॉर्ट में भी जिमन स्प्लिटिंग पूछ सकते हैं या स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग पूछ सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी। तो इनको नोट कर लेना आपने। उसके बाद में एक रिजिड रोटेटर का है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में आता है एंटी सिमेट्री एंड पाउली एक्जुकुलेशन प्रिंसिपल। भाई साहब ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना आपको। एंटी सिमेट्री एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको अब भी देख लेना क्योंकि 100 टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद में पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पे जो पोस्टुलेट हमारे चलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो वहाँ से आपको पोस्टुलेट आने चाहिए। जितने भी आपके पोस्टुलेट हैं, किसी के 9 हैं, किसी के, तो जो भी आपने पढ़ा है तो पोस्टुलेट जरूर पढ़ के चले जाना। उसके बाद में देखो इसमें क्या पूछा गया, क्वांटम मैकेनिक्स डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की जो मैकेनिकल है उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि भाई क्वांटम क्या होती है, उनके बारे में आपको बतानी है। उसके बाद में देखो अगला है अपना एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन से भी क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिए। आइगन मैं लिख देता हूँ आपको, आइगन फंक्शन और और आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में डिस्कस एक्ल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर इथाइलिन 1,3 ब्यूटाडाइन एंड साइक्लोब्यूटाडाइन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम। बड़े वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, बड़े वाले क्वेश्चन में पूछेंगे 100% आएंगे ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, डिस्कस एक्ल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर इथाइलिन और 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद में क्या है, गिव द साइलेंट फैक्टर HMO, यानी जो अपनी हेक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उससे क्वेश्चन आता है। इट इज एप्लीकेशन टू द एथाइलिन, तो यहाँ पे एथाइलिन के लिए पूछा है। उसके बाद में आपका यहाँ पे जो पार्टिकल इन ए बॉक्स है, जिसमें आपको पता है कि 1D बॉक्स के लिए भी पूछते हैं, 3D बॉक्स के लिए पूछते हैं, तो आप 1D और 3D दोनों के लिए करके जाना। उसके बाद व्हाट इज ए श्रोडिंगर इक्वेशन, डिस्कस द सॉल्यूशंस श्रोडिंगर टू द हार्मोनिक ऑसिलेटर। भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर लेना। उसके साथ में कई बार क्या होते हैं, 1D बॉक्स के लिए भी श्रोडिंगर इक्वेशन पूछते हैं, 3D बॉक्स के लिए भी पूछते हैं, और हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलना आपको। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो बनता आप लोगों का, तो लाइक जरूर करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। डिस्कस एक्ल थ्योरी ऑफ कंजुगेटेड बॉन्ड एंड चार्ज डेंसिटी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डिस्कस करना है कि एक्ल थ्योरी क्या होती है, कंजुगेटेड बॉन्ड क्या होते हैं, और जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है, वो उनको पूरी की पूरी बतानी है। ठीक है जी, जितने भी क्वेश्चन है ये 2022 में जो एग्जाम लगे उनके बेस पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए कि जिससे आपकी हेल्प मिल जाए। उसके बाद में पेट्रिफिकेशन मेथड एंड अप्लाई टू द हाइड्रोजन एटम। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि पेट्रिफिकेशन मेथड क्या होता है और किस तरह से आप हीलियम एटम के लिए अप्लाई करते हो, तो ये भी ध्यान में रखना आपको। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी यूनिट सेकंड की ओर। तो यूनिट सेकंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो देख तो कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो भाई यहाँ पे यूनिट थर्ड शायद सेकंड का क्वेश्चन का नहीं बनाया, लेकिन आपको चलो मैं थर्ड का बता देता हूँ।
ठीक है। उसके बाद में देखो काइनेटिक साल्ट इफेक्ट आपका यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें प्राइमरी के पूछते हैं सेकेंडरी का पूछते हैं, दोनों का याद रख लेना। प्राइमरी काइनेटिक साल्ट है यहाँ पे जो है दोनों के पूछ सकते हैं। उसके बाद में क्या है अपनी काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शंस फॉर जो है क्या है किसके लिए पूछा है, एंजाइम, तो इसके लिए रिएक्शन के लिए पूछा गया है फॉर एंजाइम रिएक्शन, तो यहाँ पे ये पूछ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इन क्वेश्चनों को जरूर जरूर नोट कर ले आप लोग। उसके बाद में क्या आता है हार्नियस इक्वेशन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो हार्नियस इक्वेशन है वो किसके लिए पूछा गया है, जो एक्टिविटी जो कॉम्प्लेक्स है और स्टेडी स्टेट रिएक्शन उसके लिए पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन जितने भी क्वेश्चन है इनको नोट करते जाओ आप लोग। उसके बाद में दोस्तों देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिलेक्शन मेथड और टू स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शन ओसिलेटरी रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओसिलेटरी रिएक्शन। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद में अपना आता है दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेथड फॉर स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शन, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या है एंजाइम कैटालिसिस के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोलिजन थ्योरी ऑफ इन मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो यहाँ पे वेरी वेरी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पूछते ही हैं, ये आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन आने चाहिए, दोनों के दोनों। तो यहाँ पे लिंडमान थ्योरी और यूनिमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताई गई है, मैंने बताई है, हमारे नोट्स में भी आपको मैं दिखाऊंगा, एकदम बढ़िया तरीके से बताई गई है। उसके बाद में क्या है, व्हाट आर द चेन रिएक्शन, डिस्कस द काइनेटिक एंड काइनेटिक रिएक्शन, किसके लिए पूछा गया है, HBr और HCl, तो दोनों के लिए पूछा गया है। इसके बाद डिस्कस द इन डिटेल द ट्रांजिशन थ्योरी विथ रेफरेंस टू इट इज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कंपेयर विथ कोलिजन थ्योरी, तो यहाँ पे बर्थडे वाले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद में इडाई और क्या है हॉपस्टर मेथड, तो ये वीमेक्स के लिए पूछा गया, इसको छोड़ दो आप लोग। उसके बाद में अपनी 4th यूनिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी 4th यूनिट से क्वेश्चन में जो आता है वीपी और प्रेस ऑफ ड्रॉपलेट केल्विन इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी केल्विन इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद में है मिसिलाइजेशन इट इज थर्मली, उसके बाद में सरफेस फिल्म्स लिखे हुए लाप्लेस इक्वेशन क्या होती है, कैपिलरी इक्वेशन, सरफेस एक्टिव एजेंट, उसके बाद में काइनेटिक पॉलीमराइजेशन, ये जितने भी छोटे टाइप क्वेश्चन हैं ये आपको यहाँ मान के चलना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में कैलकुलेशन ऑफ एंड डायमेंशनल वेरियस चेन स्ट्रक्चर, तो इनके बारे में बताना है, तो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये आता है पूरा क्रिटिकल मिसेलर कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो देख लेना आप लोग। ठीक है, BET वेरी, और कुछ तो ना पढ़ो लेकिन इसको पढ़ के जाना, BET इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद डिफ्यूजन लाइट क्या होती है, स्क्रीटिंग मेथड उसके बारे में बताना है। अब आता है अपना कैटालिसिस एक्टिविटी एंड सरफेस। ठीक है, तो ये इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया है, और आपकी यहाँ पे जो सेकंड थर्मोडायनेमिक्स से इससे क्वेश्चन आपने वो मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैंने करवा रखे हैं और कल तक और करवा दूंगा मैं। एक्टिविटी एंड एक नॉन एक्टिविटी कोएफिशिएंट वाला जो क्वेश्चन है एक वो है आपका, एक पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है वो है, इनको नोट करते लेना आप लोग। क्या क्या बताया मैंने एक बार फिर से यूनिट सेकंड से, एक तो आपका एक्टिविटी कोएफिशिएंट, उसके बाद में एक पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपको करना है, और उनके वीडियो मैं कल और लेके आऊँगा, और ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इनको अभी के अभी पढ़ लो आप लोग जरूर जाके। अगर आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है तो मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगा कि हमसे संपर्क करो, आप लोग डेमो चेकआउट करो। ये नंबर है 9057701545। ठीक है, तो नोट्स हैं जो आपको दोनों सेमेस्टर में काम आ जाएंगे। आप अगर आप परचेज करोगे तो अब भी बेटर रिजल्ट रहेगा और आगे भी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप चाहते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लेके आऊँ तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और नोट्स से या नोट्स से कुछ भी मटेरियल लेना चाहते हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।